दोस्तों, मन सुंदर में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो रूही की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिस सच को अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था वो अब रूही के सामने आने ही वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब स्पर्श रूही को प्रपोज कर चुका होता है और दोनों की एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही होती है। हर कोई यही मान रहा है कि अब रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। दरअसल शीतल और स्पर्श का एक अतीत है, एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत जल्द रूही के सामने ये चौंकाने वाला सच आने वाला है कि शीतल और स्पर्श पहले से ही शादीशुदा है। दोनों कभी पति पत्नी रह चुके हैं और अब नहार और रूही से बदला लेने के लिए एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एंगेजमेंट वाले दिन रूही की नजर अचानक एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर शीतल और स्पर्श की शादी की होती है। रूही के हाथ से तस्वीर गिर जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। रूही टूट जाती है लेकिन कमजोर नहीं पड़ती। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का सताता है कि कहीं शीतल नहार को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। इसी डर के चलते रूही एक बड़ा फैसला लेती है। वो गोएंका हाउस लौटने का मन बना लेती है, सिर्फ नहार को बचाने के लिए। पहचान छुपाकर दुपट्टे में चेहरा ढककर रूही सीधे नहार के ऑफिस पहुंचती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन ऑफिस में कदम रखते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस होती है। नहार की कुर्सी खाली होती है, फाइलें जस की तस रखी होती है। रूही धीमी आवाज में नहार को पुकारती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अंदर आता है। रूही घबराकर पूछती है, नहार सर मिलेंगे क्या? वो बताता है कि नहार कुछ देर पहले ही घर से आए एक फोन के बाद घबराए हुए निकल गए हैं। ये सुनते ही रूही का चेहरा उतर जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं नहार के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। उधर घर में माहौल बिल्कुल अलग होता है। शीतल पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही होती है। दादी उसे समझाती है कि यही सही वक्त है नहार को अपने करीब लाने का। अगर नहार फिर से रूही की यादों में उलझ गया तो सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। इधर बेचैन रूही आखिरकार नहार को फोन कर ही लेती है। वो बस इतना पूछती है, आप ठीक तो हैं? नहार जवाब तो दे देता है कि सब ठीक है, लेकिन कॉल कटते ही उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। मिस राहत को मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्या कहीं यही मेरी रूही तो नहीं? नहार के दिल में एक फैसला जन्म लेता है, अब और नहीं, इस बार वो सच जानकर ही रहेगा। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्पर्श एक बार फिर रूही के सामने आता है। वो सिर्फ प्रपोज ही नहीं करता बल्कि जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करता है। रूही गुस्से से कांप उठती है। वो चिल्लाकर कहती है, सिंदूर कोई मजाक नहीं है, ये भगवान और रिश्ते का प्रतीक है। और तभी नहार ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसका दिल टूट जाता है। उसके मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है कि शायद रूही अब किसी और की हो चुकी है। वो खुद से कहता है, अगर उसने मूव ऑन कर लिया है तो शायद मुझे भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच अब सामने आने ही वाला है। क्या नहार रूही की मजबूरी समझ पाएगा? क्या शीतल और स्पर्श का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या रूही और नहार की कहानी एक